हम समय में चलना तो समझ गए, लेकिन चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि टाइम ट्रैवल में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है। इमेजिन कीजिए कि आप टाइम में पीछे तब चले गए जहां आपके ग्रैंडफादर की शादी भी नहीं हुई थी, और वहां आपकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो अब क्या होगा? सबसे पहले जो आपके दिमाग में आएगा वो ये होगा कि अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं होंगे तो फिर तो आपके फादर भी नहीं होंगे, और अगर आपके फादर नहीं होंगे तो फिर तो आप भी नहीं होंगे, राइट? बट अगर आप हो ही नहीं तो फिर समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को मारा किसने था? इसे सोचने के बाद हमारे दिमाग में तो अपोजिट इवेंट्स आ रहे हैं। इस पूरे कंसेप्ट को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। अब हमारी कहानी समय में आगे जाकर भी पीछे जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ 2050 की, लेकिन तब जब शार्लॉट 2019 में आने वाली थी। हम ये तो देख चुके हैं कि शार्लॉट चार्ली को ये बताती है कि उसे बिट्रे करके अपोकलिप्स लाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैक्स है। 2050 में वो अपने आप को क्लास बुलाता था। तभी कुछ लोग उसके पास आकर कहते हैं, सर, शार्लॉट ट्रैवल करने जा रही है। जिस पर वो कहता है उसका जाना ज़रूरी है क्योंकि ये होनी है। और उसके बाद ही शार्लॉट चार्ली से मिलती है। अगर आपको याद हो तो जब चार्ली शार्लॉट से मिलने जाता है तभी क्लास वहाँ उसके घर के अंदर जाता है। दरअसल वो मैक्स से मिलने गया था। वो मैक्स को अपने टाइम कनेक्शन और अपोकलिप्स के बारे में फिलॉसफी बताता है। वो उससे कहता है अंत ही नई शुरुआत ला सकता है और इसी के लिए एक अंतिम बदलाव लाना ज़रूरी है। वो उसे ये भी कहता है कि फ्यूचर में चार्ली उसे धोखा देने वाला है। इससे पहले कि मैक्स कुछ कह पाता, क्लास वहाँ से गायब हो जाता है। और उसी समय शार्लॉट भी चार्ली को ये बताती है कि मैक्स उसे फ्यूचर में धोखा देता है, और यही तो रीज़न है कि इनके रिलेशंस फ्यूचर में कुछ खास नहीं थे। एक्चुअली दोनों को ही ये कहा गया था कि उन्हें धोखा मिलने वाला है। अब वो प्रेजेंट में इस पर यकीन करे या ना करे, पर ये बात तो उनके दिमाग में हमेशा के लिए रह गया था, और इसीलिए वो एक दूसरे को बिट्रेयल के नज़रिए से देखने लग गए थे। हमारी नज़रों में तो शार्लॉट दुनिया सेव करने आई है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसी की वजह से फ्यूचर इवेंट ट्रिगर हो रहे थे, लाइक अ लूप, जहां चीज़ें घूम घूम कर रिपीटेटिवली वहीं जा रही थी डिस्पाइट उन्हें बदलने की कितनी भी कोशिश की गई हो। और शार्लॉट की वजह से ही तो चार्ली को पूरा टाइम ट्रैवल कंसेप्ट समझा था, जिसी से इंस्पायर होकर वो टाइम मशीन बनाएगा। और यही तो वो होनी थी जिसकी क्लास बात कर रहा था, जिसकी वजह से ही वो चाहता था कि शार्लॉट 2019 में आए। लेकिन अब शार्लॉट का काम हो गया था, और इसी के लिए वो उसे ख़त्म करने वहाँ आया था। इससे पहले कि कोई कुछ एक्शन कर पाता, शार्लॉट पोर्टल खोलकर वहाँ से भाग जाती है। शार्लॉट उसी दिन के सुबह में जा रही थी, इस डिज़ायर में कि वो उस डिवाइस को डिसेबल कर देगी। ये तो सच है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि होने क्या वाला है। इसीलिए तो हम फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को होनी करार देते हैं। अब किसी के लिए होनी एक अंतिम बदलाव है,
तो किसी के लिए एक सही शुरुआत है, पर होनी तो कोई और ही लिख रहा था। एनीवेज, शार्लोट चार्ली के घर के सामने खड़ी थी और वो अंदर जा ही रही थी कि उसके सामने ग्लास आ जाता है और वो उस पर गन पॉइंट कर देता है और हमारे कुछ सोचने से पहले, शार्लोट के कुछ करने से पहले वो ट्रिगर दबा देता है और बुलेट शार्लोट के सिर के आर पार हो जाती है और वो वहीं गिर जाती है।